आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप नंबर 5 इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के ऊपर तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा है कि x रुपये की एक राशि उधार ली गई है। इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया है, जिसमें प्रत्येक किस्त 35,280 रुपये की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो x का मान बताएं। तो 5% का मतलब हो गया 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 20 की राशि 21 हो गई। अगले साल 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर किस्तें कही गई हैं तो 2 साल तक जाएंगे। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन यहाँ पे कहा गया है बराबर किस्तें, तो हमें पहले साल भी किस्त को बराबर करना पड़ेगा। तो 21 का मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो अब ये रेशियो क्या बन जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा 420 और यहाँ पे बनेगा 441। ये पहली किस्त आ गई और यहाँ पे तो रेशियो आपका 400 ही रहेगा और ये भी 441। ओके, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो आपकी किस्तें हैं वो हैं बराबर, यानी 35,280 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है। किसकी? तो 441 की वैल्यू दे रखी हुई है। आपसे पूछा है कि बताइए x का मान। तो x का मान टोटल कितना हो जाएगा? 820, यानी 820 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो 80 बार में चला जाएगा। मैंने लास्ट डिजिट देखी 8, तो 8 की टेबल पर डाली, 8 बन जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 35। अब वैल्यू कितनी आ गई? 2 जीरो वाले ऑप्शन में सी ऑप्शन कट गया। अब आया 8 2 जा 16, यानी बी ऑप्शन हो सकता है। तो देख लीजिए 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 65। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको कहता है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस लिया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो वार्षिक रूप से संयोजित है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त 6,534 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे भी जो वार्षिक रूप से संयोजित है ये बात हमने समझ ली। और 2 समान किस्तें हैं, तो यानी 10% का मतलब हो गया आपका 1/10। पहले साल 10 रुपये की राशि 11 रुपये हो जाएगी, अगले साल यही राशि 100 रुपये और ये बन जाएगी 121, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो अब हमें किस्तें बराबर करनी पड़ेंगी, तो किस्त को बराबर करने के लिए 11 का मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 110 और ये वैल्यू हो जाएगी 121। यहाँ से 100 और 121। आपका मूलधन कितना आ जाएगा? तो 210। आपकी किस्तें कितनी हो गई? तो आपको हो गए 242। अब यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक किस्त 6,534 रुपये की है, जबकि हमारी प्रत्येक किस्त 121 रुपये की है। इनटू आपसे पूछा क्या है? कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना हुआ? तो 32 रुपये का कुल ब्याज हुआ। तो 32 का मल्टीप्लाई लगा दो। 32 कैसे आया? 242 में से 210 घटा दिया है तो 32 आया है। अब देखिए 12 25 60, तो पहले तो 5 बार में जाएगा। लास्ट डिजिट मैंने 4 देखी तो 4 का मल्टीप्लाई, यानी 54 आ गया। अब देखो 54 इंटू 32, 54 इंटू 32 का क्या मतलब हुआ? पहले आप 5 का मल्टीप्लाई 32 से मारिए। ये कहाँ पे है? दहाई के स्थान पर है, यानी 10th प्लेस पर है। तो अब ये 5 ना रह करके 50 हो जाएगा। तो अब वैल्यू आपकी कितनी बनेगी? यहाँ से देखिए 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आधा, यानी 16 और 2 0 प्लस 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई 1728। 1728 आपका राइट आंसर होगा। आप लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। 4 2 जा 8, ऑप्शन में बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो 1728 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? एक मोबाइल फ़ोन 79,860 रुपीज़ में नकद भुगतान या रुपए का नकद भुगतान करके उपलब्ध है 60,000 डाउन पेमेंट के रूप में और शेष राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक की दर से ब्याज लेता तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ओके, 10% का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था 1/10, यानी पहले साल 10 की राशि कितनी हो गई? 11 हो गई। दूसरे साल 100 से 121 हो गई। अब ये 3 किस्तें हैं तो 3 बार जाएंगे हम लोग, और 3 बार जब जाएंगे तो 3 बार जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1331। ओके,
अब आपको क्या करना है, किस्तें बराबर करनी पड़ेंगी क्योंकि समान किस्तें हैं। तो किस्त बराबर करने के लिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 121 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, अब रेशियो हो जाएगा 1210 रेशियो 1331। यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1100 रेशियो 1331। अब यहाँ पे रेशियो हो जाएगा आपका 1000 और 1331। ओके। अब यहाँ पे आपका मूलधन कितना हुआ, तो आप कहोगे 3310 और आपका किस्त कितना हुआ, तो यहाँ से 3 3 3 6 6 3 9 3 3 6 3 9 और ये हो गया 3। ओके। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त यानी 1331 रुपये की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 1331 रुपये की अगर वैल्यू पूछी गई है तो आप 11 का मल्टीपल देख सकते हो, जैसे कि 7 15 9 6 15 ये भी आ रहा है, 7 9 16 8 6 14 यानी ये नहीं होगा, 8 6 14 9 6 15 ये भी नहीं होगा, ये कट गया, ये हो ही नहीं सकता। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया विदाउट सॉल्व किए। बट इसको सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा दूँ तो देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो 79,860 रुपीज़ में से 60,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट कर दिए हैं, तो अब हमारे पास राशि कितनी बची है, 19,860 रुपये बची, इतनी राशि बची। और इसी पर ये क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगा रहा होगा अपना। तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी 3310 की, और आपसे पूछी गई है 1331 की वैल्यू। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 6 बार में चला जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 6 है और यहाँ पे नीचे 1 है, तो 6 से हम कोशिश कर सकते हैं, तो 6 से कट जाएगा। 6 1 6 6 3 18 6 3 18 19 6 1 6 7, तो 7986 आपका राइट आंसर होगा। आप पहली बार में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते थे 11 का मल्टीपल चेक करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और प्रत्येक वर्ष 5547 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजन पर 7.5% प्रति वर्ष थी तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज क्या था। 7.5 का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे 15/200। 15/200 का मतलब हो गया 3/40। इसका मतलब कोई राशि 40 थी, वो किस्त में 43 हो गई। अगले साल ये 1600 और 43 का स्क्वायर हो गई। अब ये 1600 से क्या हो जाएगी, 43 का स्क्वायर, यानी 43 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 43 का स्क्वायर मुझे तो आता ही नहीं है। 43 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो आप जान लो कैसे करते हैं। देखिए ये 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 7 49, 50 का आधा करिए 25, 25 में क्योंकि मैं 50 में 7 घटा रहा हूँ तो 43 आ रहा है, इसलिए 25 में 7 घटाइए कितना आ जाएगा, 25 में 7 घटाएंगे तो आएगा 18, तो 1849 वैल्यू होगी। तो ये 1600 और ये हो गई आपकी 1849। तो ऊपर वाली भी किस्त जो होगी वो क्या होगी, 1849 की होगी। और इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 और 4 3 12, 4 4 16 और 17, रेशियो 1849, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 7 6 13 और 3 1320, और यहाँ से कितनी राशि आ जाएगी, 9 9 18 4 4 8 1 9 8 16 और 3, इतनी राशि हुई। आपसे पूछा है कुल ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा, तो 8, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3 7 8, ये बनेगा। ओके। अब यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक किस्त आपकी कितनी है, 5547, जबकि हमारी किस्त कितनी है 1849। 5547 की वैल्यू 1849 और 378 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 378 की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है तो क्या आंसर आ जाएगा, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 9 3 27 और किसी टेबल में आता ही नहीं है, और 18 3 54, तो आपका चला गया 3 बार में। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 24 का 2, 3 7 21 23, 3 3 9 11, 1134 आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1134। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, क्या इसमें आप 3 का मल्टीपल लगा सकते हो क्या? तो ज़रा देखते हैं 3 का मल्टीपल लग सकता है क्या। तो 3 का मल्टीपल के लिए यानी 4 4 8 8 2 10 1 आएगा, 4 3 7 9 9 आएगा, 9 कट गया, 6 कट गया, 1 बचा, 6 2 8 1 9, ये कट गया, 1 बचा। हाँ, यहाँ पे 3 का मल्टीपल लग सकता है क्योंकि आपको पता है 378 रुपये आपको ब्याज देना है। ठीक है, तो 378 रुपये में 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो होना ही होना है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप कर सकते हो। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। एक ऋण 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक संयोजन है और प्रत्येक किस्त 5808 की है, तो इस योजना में लिया जाने वाला कुल ब्याज है, कुल ब्याज कितना लिया गया है। तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी पहले साल 10 से 11। अब कहा गया है 2 समान किस्त, तो इसका मतलब 2 साल तक जाएंगे, तो 100 से 121। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई, ताकि किस्तें क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा आपका 121। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 121। तो बताइए यहाँ से कितना आया 210, यहाँ से कितना आया 242, कितना हुआ 32 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कहा है प्रत्येक किस्त आपकी 5808 की है, जबकि हमारी प्रत्येक किस्त 121 की है, तो 32 का मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। 2 8 16 यानी लास्ट में आएगा 6, और 121 से जब डिवाइड कर रहे हो तो 1 का मल्टीप्लाई किस में कर दें कि 6 आ जाए, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 1536। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको पूरा सॉल्व करना है, ओके, तो ये 4 बार में जाएगा पहली बार, ठीक, और लास्ट में यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब ये 8 बार में जाएगा, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या आंसर में आ रही है। तो 48 का 32 से गुणा, अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना है, इसको 50 - 2 लिख लेना है, और ये हो जाएगा 1600, और 32 का दुगना 64। इसको जैसे ही आप घटाते हो तो आपके पास वैल्यू बनती है 1536। 1536 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको डिवीज़न रूल समझा दिया कि डिवीज़न आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।